नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। निफ्टी इस वक्त 14,860 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक है, अगर आप सेंसेक्स की बात करोगे तो 50,500 के आसपास यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। अभी अगर हम सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो लॉन्ग टर्म का टारगेट जेफरीज वगैरह कितने का दे रहे हैं, 55,000 का। इवन अदर जो ब्रोकर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी में ये जो ऊंचाई इस वक्त है ये आगे भी कायम रहेगी, यानी कि दिसंबर तक का भी उनका टारगेट बहुत ही पॉजिटिव साइड आ रहा है। इंडिया में बिजनेसेस बैक ऑन ट्रैक हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सिनारियो ये कहा जा रहा है आपके सामने। ये डेटा मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी टेक्निकली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, सेंसेक्स को अभी मैं साइड रखता हूं, आपको 55,000 का टारगेट बताने के लिए ये चार्ट खोला था। वापस आते हैं निफ्टी पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। 14,900 के ऊपर देखो, अभी तो डेटा हमारे सामने ऑप्शंस के पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो इस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी इतना समझिए कि बाजार ओवरबॉट जोन में जा चुकी है, इसका मतलब। और अगर आप विक्स और ओवरबॉट जोन का कंपैरिजन देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक सिग्नल मिल रहा है, किस चीज़ का? सेल सिग्नल मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बाई सिग्नल बता पाया था, यहाँ पर मैं आपको सेल सिग्नल बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सही हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर सही हो जाऊँगा, लेकिन सिंपली आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेरे पास जितनी भी फ्यूचर्स में पॉजिटिव पोजीशन है मैं उनको स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। दो पोजीशन मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है, मैं वहाँ पर भी स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। और जहाँ पर मैं प्रॉफिट में हूँ वहाँ पर भी मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। कारण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सबसे बड़ा कारण ये है कि 15,000 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा साइकोलॉजिकल। दूसरी चीज़, जो 14,000 का 900 का लेवल है वहाँ पर भी राइटिंग, जो कॉल राइटिंग है वो बहुत धड़ल्ले से हो रही है। और इसका सेंस क्या आ रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर जरा सी भी मतलब कुछ थोड़ा सा भी खतरा दिखाई दिया तो मार्केट में यहाँ से एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। बड़ा करेक्शन इन द सेंस बाजार 14,500 तक वापस फिसल सकती है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमारे पास ढेर सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी होगी ग्रैब करने की। तो मैं पर्सनली अपनी पोजीशन को एग्जिट किया हूँ, सोचा कि आपको भी इन्फॉर्म कर दूँ ये डेटा जो बनकर आ रहा है। अब एंड ऑफ द डे कैसा डेटा बनकर आता है कि एफआईआई कितनी खरीदारी की है वो तो पता चलेगी। जैसे कि कल ही मैंने आपको कहा था कि आज बाजार में बहुत बढ़िया अपटिक आ सकती है, क्योंकि कल एफआईआई 6,000 करोड़ से ज़्यादा का माल उठाए थे और उनको अगर प्रॉफिट चाहिए अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पे तो आज बाजार को ऊपर जाना ही था। यानी कि वो फ्रेश सेलिंग नहीं करेंगे कम से कम फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में क्या होगा वो मुझे नहीं पता। बाजार हाईज पे, डे हाई पे इस वक्त ट्रेड कर रही है। अगर आप देखोगे 1.5% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रही है, जो कि अभी रिसेंटली गेंस ये बढ़े हुए हैं अचानक से। सावधानी बरतने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अवेलेबिलिटी है, अभी भी स्कोप बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन जो मोमेंटम कर चुके हैं, जो भी मैंने आपको बाइंग रिकमेंडेशन दी है, बहुत ज़्यादातर स्टॉक्स में वहाँ पर टारगेट्स आ गए हैं, तो आप उनको हिट कराकर शांति से बैठ जाइए। अब वापस अगर आपको फंड डालना है तो लिक्विड फंड में डालिए। हम अपॉर्चुनिटी 15,000 के ऊपर ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, या फिर हमको एक करेक्शन चाहिए। 14,900 के लेवल पे थोड़ा सा डेटा इस तरीके का बन रहा है, जिसके कारण मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ मैं बहुत जल्द आपके साथ लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप भी ये सारी चीज़ें डिकोड करने लगो पहले से ही, बाजार में क्या हो सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप डिकोड करने लगोगे, जो डिकोड करोगे वही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिकोड किया कि बाजार में एक गिरावट यहाँ पर हमको संभव दिखाई देती है जिस तरीके डेटा बनकर आ रहा है, लेकिन इसका अगेंस्ट भी हो सकता है। अगर बाजार में थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज आ गई उस डेटा के ऊपर, जैसे होता क्या है कि अगर 14,900 मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा, मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, और एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज आई, बाजार 14,900 ठीक है 14,920 के ऊपर ट्रेड करने लगी, 14,920 के ऊपर ट्रेड करने लगी, तो क्या होगा? जो रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट बन जाएगा, लोग फ्रेश बाइंग करेंगे और फिर रेजिस्टेंस धरा का धरा रह जाएगा और बाजार बहुत तेजी से 14,900 के ऊपर जाएगी। इवन 15,100 15,200 मार सकती है। तो रेजिस्टेंस की खूबी यही होती है। मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपको भी मैंने सजेशन दे दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक मैंने आपको 3 दिन से बोला है कि प्रॉफिट बुक करते चलिए जहाँ जहाँ भी आपके टारगेट हिट हो रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा टारगेट हिट हुए हैं, तो हमें वहाँ पर एग्जिट करने की सलाह आपको मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। आपको जो समझ में आए वो थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बिल्कुल हमारे आपके फेवर में नहीं है। उसी चीज़ को समझते हुए मैंने ये सजेशन दिया। ये अपटिक क्यों आई उसका कारण कल की वीडियो में ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बाय बाय।